तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुर्दे को जिंदा किया। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। हैप्पीएस्ट ईस्टर आप सबको। खुदावंद आपको कभी भी सेम ना रहने दे। मेरी ये प्रार्थना है कि आज खुदावंद के जो जी उठने की सामर्थ है वो आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर बहुतायत के साथ काम करे इन जीसस नेम। राइट नाउ उस वचन को हम कंटिन्यू रखेंगे। मेरा बिलीव है कि ये वचन के ज़रिए परमेश्वर आपसे बात करेगा और वो आपको सेम नहीं रहने देगा। दानियेल की पुस्तक जिसमें हम पढ़ रहे थे कि दानियेल ने क्यों उस राजा का भोज खाने से मना किया और कहा 12 आयत में कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और साग पात और पीने के लिए पानी दे, और 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को हमारे मुंह से जांच और उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार कर। 14 आयत में लिखा, उसकी विनती मान कर वो 10 दिन तक उनको जांचता रहा, और 10 दिन के बाद दानियेल के मुंह जो चारों के मुंह थे वो राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। उनका मुखिया उनका भोजन उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर साग पात देने लगा। मेरा ये बिलीव है कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो ताकत है वो काम करती है। आज लोगों को वो चंगा करती है, लोगों को ब्लेस करती है, लोगों को उठाती है, डिप्रेशन से बाहर हर तरह के उनको बंधनों से आज़ाद करती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सबकी लाइफ में वो ताकत काम नहीं करती? क्या आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अपने आप काम नहीं करता? आपको उसको पर्सनलाइज करके, इंडिविजुअल उसको अपना बनाकर आपको उसकी घोषणाएं, उसका अंगीकार करना पड़ता है कि वो आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। लेकिन कैसे होता है इसकी शुरुआत? दानियेल की लाइफ में इसकी शुरुआत हुई अपने स्वाद के ऊपर काबू करके। एक यंग, अगर आप बच्चे को देखते हैं तो उसकी लाइफ में क्या है जिससे वो इंटरटेनमेंट करता है? खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमने के लिए जाना, अपने दोस्तों के साथ मजाक करना, हंसी करना, खेलना। दानियेल की लाइफ में सब बंद हो गया था। उनको एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां उनको शास्त्रों की, उनकी विद्याओं की, उनकी ट्रेडिशंस की, उनकी चीज़ों की शिक्षा को लेना था। खाना चेंज कर दिया। सामने हॉर्स मीट था, घोड़े का मीट था, पिग का, सुअर का मीट था, लॉबस्टर्स थे, सब तरह के जो शेल वाली फिशेस हैं जहाँ बाइबल में वर्जित थी वो सब थी। और वचन कहता है कि वो साग पात खाने लगा, दालें खाने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि बाइबल में ये फूड ये अशुद्ध है, ये परमेश्वर ने मना किए हैं। एक यंग बच्चा अपने दोस्तों के संग से हटाकर, परिवार के संग से हटाकर, उसकी शिक्षा बदल दी गई, उसका खाना उसने बदल दिया। लेकिन बाइबल कहती है ये चीज़ें उसको डिस्करेज नहीं कर सकी कि परमेश्वर के वचन के ऊपर अब चला जाए कि ना चला जाए। और वचन कहता है कि उसने ठान लिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा जो वचन के खिलाफ है। और वचन क्या कहता है?
शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कैसे मरा आदम? स्वाद, फल खाया। जीसस को कैसे गिराना चाहता था शैतान? पत्थर को बोल रोटियां बन जाएं। जिसने अपने मुंह पर, अपनी जीभ पर काबू किया, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत उसकी लाइफ से होती है। डैनियल की लाइफ से कैसे हुई? उसने अपने स्वाद के ऊपर काबू कर लिया। वो डिशेस उसके सामने आती थी, आपके स्क्रीन पे होंगी फोटोज में, वो हॉर्स मीट की, पिग मीट की डिशेस उसके सामने थी, लॉबस्टर्स, सब तरह के प्रॉन, सब तरह की प्रॉन वाले चावल, ये बहुत सारी डिशेस। लेकिन वो क्या खा रहा था? साग पात, वेजिटेबल्स, बोरिंग फूड खा रहा था। अपने स्वाद के ऊपर उसने काबू, अपने शरीर की इच्छाओं पर उसने काबू कर लिया। और क्या हुआ उसके साथ? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में पवित्र आत्मा क्यों काम नहीं करता, मुझे क्यों विजन दर्शन नहीं आते, मुझे क्यों आत्मिक चीज़ों का अनुभव नहीं होता, मुझे क्यों सामर्थ्य फील नहीं होती, मुझे क्यों परमेश्वर का अभिषेक नहीं मेरे जीवन में आता। बाइबल कहती है 17 आयत में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वाओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। कहां बचा था दानियेल? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो तो एक समय आ गया था जब दानियेल, शेरों की मांद में बात नहीं मैं कर रहा हूं, उससे पहले एक समय आ गया था जब दानियेल की मौत की घोषणा कर दी गई थी। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो जब राजा को सपना आया था, और जब उसने सब पंडित, सब तांत्रिक बुलाए और उसने कहा मेरे सपने का अर्थ बताओ, कहते भाई साहब सपना तो बताओ। कहते नहीं, सपना भी नहीं बताऊंगा। कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई देवता ही इसे जान सकता है। उसने कहा नहीं, तुम बताओगे तो बचोगे। उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते। राजा खिंच गया, झुंझला गया, और बाइबल कहती है उसने सब पंडितों के मरने की आज्ञा दे दी। दानियेल भी उनमें से था। जितने स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट था सबको मारने की आज्ञा उसने कर दी। दानियेल को भी लोग ढूंढ रहे थे, उसके साथियों को, कि इनको भी ढूंढो और इकट्ठे करके इनका सबका सिर कलम कर दो। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि दानियेल ने अपने तीनों भाइयों से, अपने तीनों साथियों से कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो से, कि तुम इस बात के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपने भेद को जाहिर करे। और बाइबल कहती जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने रात को दानियेल को सब चीज़ों का अर्थ बताया कि उसे क्या सपना आया और उसका अर्थ क्या है। दानियेल जाके अगले दिन बोलने लगा अर्योक नाम के एक राजा के कर्मचारी से कि मुझे राजा के सामने ले जा, मुझे मालूम हो गया क्या राजा को सपना आया। तो वो लेके गया और उसने राजा को सब बातें बता दी, और दानियेल बच गया, सब बच गए, कोई नहीं मरा। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक दिन में कुछ नहीं होता। आप कहेंगे एक दिन में राजा को, दानियेल के ऊपर ऐसी सब बातें प्रकट होगी, ऐसा नहीं था। ये शुरुआत हुई 17 आयत से कि दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। बचपन में ही उसको स्वप्न आने लगे, दर्शन आने लगे, अर्थ समझने लगा, दर्शनों के अर्थ समझने लगा, सपनों के अर्थ समझने लगा। ये कैसे शुरू हुआ? ये स्पिरिचुअल जो आउटपोरिंग हुई दानियेल की लाइफ में, स्वप्नों के अर्थ की, दर्शनों के अर्थ की, ये कब हुई? ये शुरुआत हुई उसके स्वाद के ऊपर काबू करने से, कि सामने फूड पड़ा है, बाइबल में वर्जित है, 10 तरह के बहाने खा सकता हूं, मैंने थोड़ी चुना है फूड, ये तो राजा का मेन्यू है, उसे मना करेंगे तो अगला गुस्सा करेगा, मार देगा। लेकिन वो ठान चुका था, वचन कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा। और उसने चैलेंज किया उसके खोजों के प्रधान को कि तू मुझे साग पात दे, दाल दे, सब्जियां दे, मेरा चेहरा उनसे अधिक उज्जवल होगा। और ऐसा ही हुआ। तो वो मौत से बचाव, उसकी शुरुआत कब हुई? 17 आयत में। 17 आयत क्यों पूरी हुई कि वो कैसे स्वप्न और अर्थों का जानने लगा? इसकी शुरुआत हुई वचन पे चलने से कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। स्वाद के ऊपर काबू किया, जीभ के ऊपर काबू किया, इंद्रियों के ऊपर काबू किया, इच्छाओं अभिलाषाओं के ऊपर काबू किया। जब आप ये शुरू करते हैं
स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। आपको नहीं पता आने वाले समय में कौन सा डेवल और अटैक आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए जब लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तब इमरजेंसी में काम नहीं आती ये चीजें, आपको शुरू से करना पड़ता है। वो इमरजेंसी नहीं थी, डैनियल को मालूम था, उसे स्वप्न अर्थ ये स्वामी उसका जो गिफ्ट था उसे मालूम था कि तुम जस्ट प्रेयर करो, मैं इसको प्रभु दया करेगा। शुरुआत कहां से हुई? फूड छोड़ने से, वचन पूरा करने से, इंद्रियों के ऊपर काबू, स्वाद के ऊपर काबू। आने वाले समय में शैतान आपके लिए ट्रबल रख के सोचा होता है कि मैं इसको इस जगह पर आकर खत्म कर दूंगा। अब उस जगह पर आपको बचने के लिए एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए, जो तब शुरू होती है जब आप मसीह में आ जाते हैं और आप अपने मन को, इंद्रियों को काबू करके आप चलने लगते हैं। परमेश्वर उसी गिफ्ट में आपको बढ़ाना शुरू करता है जो आने वाले समय में आपको सेव करेगा। और जब लोग उस गिफ्ट में लेट हो जाते हैं, क्यों? बहाना, डर, शरीर, इच्छाएं, डिस्ट्रैक्शंस, गिफ्ट काम नहीं करता, आउटपोरिंग स्पिरिट की नहीं होती। अगर वो नहीं होती, जो आने वाले समय में वही उनको बचाने का आधार होती है, वो उनकी लाइफ में नहीं होता और वो फंस जाते हैं। बाइबल इतनी डीप है, आज आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि वो शुरुआत यहां से हुई थी, वो शुरुआत इधर से हुई थी कि जब उसने उस खाने को छोड़ दिया था। आप अगर परमेश्वर में चलना चाहते हैं और रिजल्ट देखना चाहते हैं और आप अपनी आंखों के अभिलाषाओं को भी पूरा करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं होगा। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं होगा। आप सब कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी, आपको इसे बिठाना होगा मन में कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और आपको फिर समझना होगा कि किस रीति के साथ, किस तरह के साथ आपको परमेश्वर में अपने शरीर की अभिलाषाओं को काबू करते हुए चलना है, ताकि स्पिरिट की आउटपोरिंग आप पर हो, वो गिफ्ट्स आप पर आएं जो फ्यूचर में आपके सेवियर बन जाएंगे। इसका का मतलब है जी उठना। वो जी उठने की सामर्थ्य फिर देखो कैसे काम करती है। हर व्यक्ति के लाइफ में काम नहीं करती, हर सेवकाई में काम नहीं करती। ये एक फैसला है जो आज आप लेंगे कि आपकी लाइफ में ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर आपको चाहिए, फिर आप वचन पे चलेंगे, आप शरीर पर नहीं, आप वचन के ऊपर, आत्मा की चीजों के ऊपर मन लगाएंगे। आपको बधाई हो ईस्टर की। मेरा ये बिलीव है कि आप इस वचन को समझ जाएंगे जो मैंने आपसे कहा है कि विदाउट शरीर और उसके अभिलाषाओं पर कब्जा किए आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती। और आपका सेवियर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, शारीरिक लाइफ नहीं। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर एकदम से डैनियल सारा कुछ खाता रहता कि चलो छोड़ो की पंगा लेना, ये भी खाओ वो भी खाओ, निराशा में मेरे घर वाले पास नहीं है, मेरे दोस्त पास नहीं है, मेरा खेलने को दिल करता है, ये मुझे पढ़ाते रहते हैं। तो जब पंडितों का नाश करने की आज्ञा हुई तो सब नाश हो जाते, डैनियल समेत। बहुत से लोग यहूदी नाश हुए हैं ऐसे, तो ये भी हो जाता, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नाश नहीं हुआ, शुरू से आत्मा में चला। अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ अंगीकार करो। खुदा बाप, आज से हम आत्मा में चलेंगे, शरीर में नहीं। अपने हाथों को सामने करो, दोनों हाथों को। खुदावन, आपका आत्मा इन्हें छुए और हील करे और डिलीवर करे। आपकी ब्लेसिंग इन सब पे हो खुदावन। आपका पाक रूह इनको छुए और अजीब और अचंभी रीति के साथ बड़े कार्य करे। ये आशीषित हों, डिलीवर हों और आज़ाद हों और ब्लेस्ड हों खुदावन। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इनको आशीषित करते हैं खुदावन। तेरे जीवित नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं खुदावन। तेरे जीवित नाम में इनके छुटकारे की घोषणा करते हैं खुदावन। तेरे जीवित नाम में खुदावन तेरी हीलिंग की इनकी जिंदगी पे घोषणा करते हैं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। तेरा पाकरू रास्तों को ओपन करे। मैं सिर के रोगों को निकलता हुआ आपकी लाइफ से देख रहा हूँ, पेट के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर आपके संग हैं। बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, आप सेम नहीं होंगे। इन जीसस नेम में आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। इस वचन के ऊपर जो चलेगा बड़ी बरकत को पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।